हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो देव जुलनी एकादशी पर, यानी कि भिनमाल के अंदर हर साल आज के दिन झांकियाँ निकलती है। जो भगवान होते हैं उनको स्नान कराने के लिए लेकर जाते हैं। पिछली बार हमारे ननियाल धराधरा के अंदर थे और वहाँ पर हम लोगों ने धनीधर भगवान यानी धीमा जो गाँव है वहाँ पर द्वारकाधीश जी का मंदिर है, तो वहाँ पर हमने व्लॉग बनाया था पिछली बार, तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इस बार हम भिनमाल के अंदर व्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग ये देखना। और टाइम हुआ है 5:45 और आज जो रेवाड़ी होती है ना वो निकलेगी जेश के घर से। उससे कोई रेवाड़ी 11 कहते हैं, कोई देवजुलनी एकादशी कहते हैं, कोई जल जुलनी एकादशी कहते हैं, और एकादशी यानी 11। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधा जेशिया यानी दशरथ वैष्णव के घर जाकर के मिलेंगे आपसे। तो फाइनली गई जी, डोली सज चुकी है भगवान की, तो इसे डोली भी कह सकते हैं। और मेरे नंदियल से इसको डोल कहते हैं कि भगवान का डोल है। हम लोग इसको रेवाड़ी के नाम से कहते हैं कि ये रेवाड़ी भगवान की, श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी महाराज की रेवाड़ी है। इनको ले जाकर के तालाब के ऊपर स्नान करवाएंगे। पहले तो लोग स्नान करवाते थे, मतलब तालाब के मेन पानी के अंदर ले जाकर, आजकल बोतलें लेकर जाते हैं घर से, और उसका पानी होती है ना उससे पवित्र कर देते मूर्तियों को। और यहाँ पर देखो लोग ओढ़ना उड़ाना वगैरह चालू कर दिया है। और ये संजय जो मेन यहाँ पर पुजारी की भूमिका निभाएंगे आज, वैसे भी ये पूजा करते हैं यहाँ पे। और ये ठाकुर जी का मेन मंदिर है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसके अंदर भगवान बैठे हुए थे, तो हम इसका भी व्लॉग शूट कर रहे हैं, अंदर बाहर बता रहे। वैसे हमने एक बार पहले भी किया हुआ है इसका व्लॉग शूट, वो अच्छी तरीके से शूट नहीं हुआ था, कैलाश की शादी का था मेरे हिसाब से। आज हम अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं। तो देख सकते हो आप अंदर से मंदिर कुछ इस प्रकार का, भगवान जी की मूर्तियाँ तांबे की, पीतल की और पत्थरों की बनी हुई, और ये मेन नरसिंह भगवान की मूर्ति है। और यहाँ पर ठाकुर जी महाराज विराजमान थे, जिनको अभी डोली के अंदर बिठाया गया है, जो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हो। और ये शिव मंदिर है जो ओपन है, उसके ऊपर छत वगैरह नहीं है। तो फिर ये भी इसी पास में ही है, ठाकुर जी का मंदिर और ये शिव मंदिर दोनों पास में ही है। तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप लोग देख सकते हो किस पर ध्वजा आन बान शान के साथ लहरा रही है। और यहाँ पर फूलों से वगैरह डेकोरेशन किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही भव्य नज़र आ रहा है। देख सकते हो अंदर की साइड भी डेकोरेशन किया गया है, जो आपको दिखा रहे फोटोज के वीडियो के माध्यम से। घर बैठे आपको रेवाड़ी 11 के दिन दर्शन करवा रहे। देव जुलनी एकादशी कह सकते, जल जुलनी एकादशी भी कैसे। और ये मंदिर के इन साइड का भी कुछ इस प्रकार का है, जो आप लोग देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से। और एक बार पुनः दिखा देता हूँ मैं ठाकुर जी की मूर्ति आपको अच्छी तरीके से, कि इस प्रकार से ठाकुर जी बहुत ही सजे धजे कहीं यहाँ पर मतलब साफ़ सुथरा करके रथ के अंदर बिठाए गए। इस प्रकार इसको रथ भी कह सकते हैं, रेवाड़ी वगैरह अपनी अपनी लोकल भाषा में हमसे कुछ भी कह सकते हैं मंदिर को। कोई लोग इसको मंदिर भी कहते हैं, कि मंदिर के नीचे से निकलते यहाँ। और ये जेसिया के दादाजी जो पहले अंदर आते थे, पूजा वगैरह खुद ये करते, लेकिन अब इनको आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए यहीं पर बैठे रहते हैं। हेलो दोस्तों, तो फिर हमने यहाँ का आपको पूरा टूर दिया है। और अभी हम लोग जो झांकियाँ निकलेगी, जहाँ पर बच्चे लड़कियाँ वगैरह जो भी होते लड़के, वो मेले के अंदर भगवान का रूप वगैरह धारण करके अंदर बैठेंगे ट्रैक्टर के अंदर, उसको झांकी कहते। तो हम लोग वो आज सब आपको दिखाएंगे। हम लोग लगभग 6:15 के आसपास यहाँ आए, और यहाँ आते ही मेला स्टार्ट हो गया है। यानी कि सबसे आगे डीजे रखा गया, अंदर ठाकुर जी महाराज के मस्त मस्त भजन चल रहे, और लोगों का आगमन स्टार्ट हो गया। बहुत सारी भीड़ भाड़ है यहाँ पे लोगों की, जो देखने के लिए उत्साहित है। और सबसे पहले तो यहाँ पर मेला निकलता है चौथ तीज का, जो भारत श्याम का होता है। चौथ के दिन निकलता है गणपति भगवान का, उसके बाद दसम को निकलता है बाबा रामदेव जी का, और ये लास्ट मेला एकादशी का इस महीने भाद्रपद महीने के अंदर। और सबसे पहले वो डीजे था, उसके बाद घोड़े के ऊपर बच्चा बैठा है छोटा सा, जो बहुत ही मनोहर और प्यारा लग रहा है। और उसके बाद एक और घोड़ा है, 2 घोड़े हैं यहाँ पे, जिनको सबसे आगे रखा गया डीजे के बाद जस्ट। तो लोग इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ी है झांकियों को देखने के लिए। और फिर ये बैंड बाजा वाला वगैरह नहीं होते, ये लोग सत्रिया ले लेकर आ रहे। इसके बाद में बैंड बाजा की झांकी यानी बैंड बाजा है, जो आप लोग देख रहे होंगे हमारे साथ साथ। तो एक बार दिल से बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, और कमेंट बॉक्स के अंदर ठाकुर जी महाराज अवश्य लिख दीजिएगा। और हमने यहाँ पर जो डीजे वगैरह बज रहे, टेप वगैरह, तो उनकी आवाज़ हमने साइलेंट कर दी है, ताकि हमारे चैनल पर कॉपीराइट ना लगे, इसीलिए। बाकी यहाँ पर खड़े रहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते, इतने सुंदर सुंदर भजन वगैरह हो रहे। और एक एक करके झांकी आ रही है। और ये सबसे पहले झांकी है, ये ट्रैक्टर के अंदर सबसे पहले झांकी ये है, जो आपको दिखाएंगे। अब भी देखेंगे कौन से भगवान की झांकी बनी हुई है यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, पहला ट्रैक्टर ये झांकी का। बाकी सबसे पहले तो डीजे थे, डीजे के बाद घोड़े थे, घोड़े के बाद में बैंड बाजा था, और ट्रैक्टर के द्वारा पहली झांकी है। और झांकियों को समझना पड़ता है कि कौन से भगवान की झांकी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनको मालूम नहीं चलता होगा कि कौन से भगवान की झांकी है। तो मुझे लगता है ये देवकी जी
और वासुदेव जी की झांकी जो बैठे हुए पहले बताया गया सीट के ऊपर, उसके बाद कंस छोटे बच्चों को फेंक रहा है और एक साइड वासुदेव जी दूसरे बच्चे को लेकर के जा रहे हैं नदी के पार। ऐसा इस ट्रैक्टर के अंदर दर्शाया गया है पहले वाले में। और ये दूसरा ट्रैक्टर है, तो इसके अंदर जो हनुमान जी को बाण लगा है भरत जी द्वारा, तो वो गिरे हुए पर्वत हाथ के अंदर उठाकर, और उनके पास में भरत जी बैठे हुए हैं। और पास में जो नेक्स्ट साइड में झांकी है तो उसके लक्ष्मण जी घायल है, उनके पास में जाबूवंत जी, राम भगवान जी, और पास में शायद वानर राज सुग्रीव बैठे हुए हैं। तो ये दर्शाया गया दूसरी झांकी के अंदर, जो कि बहुत ही मनोहक और दिल को हरने वाली ये झांकी है। रामायण का प्रसिद्ध चिन्ह यह है झांकी के अंदर। मैं आप लोगों को जूम करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी भीड़ भाड़ में, तो आपका एक लाइक, कमेंट और आगे से आगे शेयर करना तो बनता है दोस्तों। और अभी एक और नेक्स्ट तीसरे नंबर की झांकी है जो पास में आ रही है, पास में आएगी तो पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से भगवान को दर्शाया गया है, जो हम भी आप भी देख रहे हैं, आप भी देखेंगे साथ साथ में। और एक बात और, बाहर स्कूलों के वगैरह संस्थाओं के नाम लिखे होते हो कि कौन से संस्था द्वारा झांकी बनाएगी, तो इसके अंदर शिव परिवार है यानी कि महादेव जी का परिवार बताया गया, जिसके अंदर गणपति भगवान है, नाग देवता है, माता पार्वती, शंकर भगवान है, और इनके गण बताए गए हैं इस झांकी के अंदर। तो फिर ये चौथे नंबर की झांकी हमारे सामने आई है। और दूसरी बात दोस्तों, हम ज़्यादा बात बड़ी नहीं करते क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता, झांकियाँ पास में चली जाती है इसीलिए। तो इसके अंदर भी महादेव को बताया गया है, जो शाक्यदीप ब्राह्मण समाज द्वारा इस झांकी को निकाला गया है। और ये गंगा माता है, जिनके हाथ में से गंगा धारा बह रही है, जैसे हाथ आशीर्वाद देते हैं कि दर्शाया जाता है ना आशीर्वाद के रूप में, तब पानी नहीं निकल रहे हैं, ऐसे करते तो देखो पिचकारी छूट रही हाथ में से। इस प्रकार से इस पानी को मतलब इस प्रकार से झांकी को तैयार किया गया है। और अंदर भी भागीरथ जी वगैरह इस प्रकार से काफ़ी सारे दर्शाए गए अंदर की तरफ, जो आप लोग देख रहे हो हमारे साथ साथ। और एक और पाँचवें नंबर की अब झांकी आ चुकी है। इस झांकी के अंदर मेरे अनुसार मीराबाई बताया गया कि उनके हाथ के अंदर जो बजाने है कि उससे ही लग रहा है। और पास में जो राक्षस कोई बताया गया है, जिसके हाथ के अंदर तलवार थमाई गई है, और नीचे की साइड विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी बैठे। और जो हाथ के अंदर जो बजाने के उनको मैंने मीराबाई बोला, तो ये हो भी सकता है कि पृथ्वी माता भी हो। और ये विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सो रहे यहाँ पे, और राक्षस परेशान कर रहा हो, तो ये भगवान को अर्ज कर रहे हैं कि अब बचाने आओ, या तो मीराबाई हो या फिर पृथ्वी माता हो, कि राक्षसों का अंत करो आप, ऐसे अर्ज कर रहे हैं भगवान जी से। और यह ज्ञानदीप स्कूल की है, लेकिन इसका पोस्टर इस साइड है, इसलिए हम झांकी को दिखा नहीं पाएंगे। कभी रिटर्न होगी तब दिखाएंगे, वापस रिटर्न भी होती है झांकियाँ, ठीक है। इसके आगे भी कुछ नाम लिखा हुआ है, तो हम बता नहीं पा रहे नाम क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट झांकी आपको दिखाएंगे। तो इस झांकी के अंदर श्री वाराश्याम भगवान की झांकी बताई गई है, जिसके अंदर वाराश्याम भगवान ने राक्षस से पृथ्वी को बचाया है। पास में महालक्ष्मी जी बैठे हैं, और एक साइड इनका भक्त बैठा है, और नीचे भी भक्तगण इनका भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो ये झांकी कुछ इस प्रकार की है, जिसके अंदर जब से ज़्यादा छोटे बच्चे ही होते हैं झांकियों के अंदर, लगभग प्रत्येक झांकी के अंदर। अब जो नेक्स्ट झांकी आ रही है, 8वें नंबर की झांकी है दोस्तों। जो 7 झांकियाँ तो आगे चले गई है, उसमें से एक झांकी हम नहीं दिखा पाए ज्ञानदीप की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 8वें नंबर की झांकी केरल एकेडमी स्कूल की है, जिसके अंदर श्री हरि कृष्ण भगवान और राधिका जी बताया गया, नहीं राधा जी बताया गया, और पास में छोटे छोटे बच्चे और मैडमें वगैरह बैठे हुए, जो कि बहुत ही खूबसूरत झांकी लग रही है ये अपने आप में, तो आप लोग देख रहे होंगे, जो बहुत ही बेस्ट है। इसको इसका वीडियो लेने के लिए पूरा ट्रैक्टर के साइड में आ गया, मतलब पीछे की तरफ आ गया जस्ट। और अभी जो आ रही है झांकी, ये 90 नंबर की झांकी आ रही है, और देख सकते हो आप भीड़ भड़ाका कितना सारा है, कितने सारे लोग आए। तो ये वाली जो झांकी है, ये श्री अमरनाथ महादेव जी की झांकी है, जो हम आपको दिखाएंगे इस झांकी को भी। बोलो श्री अमरनाथ महादेव की जय। तो ये जो मूर्ति आप सबको मालूम ही होगा, ये बर्फ़ की मूर्ति होती है, और सर्दी के मौसम में यहाँ पर जाते नहीं, गर्मी का मौसम आता है उस समय इस मंदिर के द्वार खुलते हैं, उस समय जाते। तो अब ये झांकी आ रही है, तो ये 10वें नंबर की झांकी है। उसके अंदर कौन से भगवान बताएंगे हम आपको बताएंगे। तो इसके अंदर श्री हरि कृष्ण भगवान जी है, और पास में राधिका जी माता बताए गए, और पास में सतरी ओडे को झांकी दिखाई गई है इसके अंदर। तो इसके अंदर मुझे लगता है वो सुदामा जी है, जिनको धन का भंडार दिया गया था 3 मुट्ठी के अंदर। और ये 11वें नंबर की झांकी है। ये झांकी श्री शिव भगवान महादेव जी की है, तो इसके अंदर महादेव जी का परिवार बताया गया है। कई सारी झांकियाँ सम्मान होती है,
कोई मालूम तो होता नहीं कौन सी स्कूल, कौन सी संस्था, कौन सी झांकी बनाएगी, इसलिए एक जैसी होती है। और मैंने 3 मुट्ठी बोला, इसके अंदर 2 मुट्ठी सुदामा जी को दी गई थी और तीसरी मुट्ठी के अंदर रानियों ने हाथ पकड़ लिया था कृष्ण भगवान जी का। और जो मैंने वासुदेव जी बोला था वो बच्चे को उठा कर ले जा रहे थे, वो सारे कृष्ण भगवान थे। तो कई बार हम लोगों से भी हड़बड़ी के अंदर ऐसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे हनुमान जी को पर्वत बताया था तो वो संजीवनी बूटी थी। और कुछ भी ऐसे झांकियों को काउंटिंग करने के अंदर भी हमसे गलती हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि ये दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की हो सकती है कि हमसे ये भी भूल हो गई हो, या फिर हमने बताया इस भगवान की झांकी और वो दूसरे भगवान की भी झांकी निकल सकती है। तो इसके लिए भी हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। एक बार फिर से मैं ट्रैक्टर के जस्ट पीछे की ओर आ गया हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे इसके नंदी महाराज बताए गए, शिव के गण भूत वगैरह सब बताए गए थे। और ये झांकी भी पास में से होकर के गुज्जर इसके गणपति भगवान जी थे। और ये जो झांकी है इसके अंदर वाराश्याम की मेन फोटो बताई गई तस्वीर, जो भिनमाल के अंदर एकमात्र मूर्ति है जहाँ पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है भिनमाल की। और लोगों की भीड़ भाड़ भी आप लोग देख सकते हो, मैंने कई बार बताया। और अभी तो अंधेरा भी होने को आया है, लोग लॉरी के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, मेड़ियों से, छतों से, अपने घरों से, दुकानों से, हर जगह से, क्योंकि लास्ट मेला है और देव झूलने एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। तो ये रथ के अंदर भगवान जी को बिठाया गया, उनका स्वर उतारा जा रहा है, जो वाइट कलर का है ना उसे स्वर उतारना कहते हैं भगवान जी का, यानी कि हवा देते उसको स्वर कहते हैं इसे हमारे देवी भाषा के अंदर। तो आप लोग देख रहे होंगे। हेलो दोस्तों, तो एक और डीजे आ चुका है जो आप लोग देख रहे होंगे हमारे साथ साथ। आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा वो लोग देखने के अंदर। भाई वो लोग आज का इस तो आएगा नहीं, 2-3 दिन बाद ही चढ़ाऊँगा इसको तो मैं। तो फिर ये बाबा रामदेव जी का घोड़ा है, इसके ऊपर बाबा रामदेव जी बैठे हुए हैं, जो कि हर साल इनके घर से निकलता है। बंजारा समाज के द्वारा निकाला जाता है, हर बार ही लोग निकालते हैं इस झांकी को एकादशी के दिन, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं रामदेव जी बने हुए व्यक्ति। और बाकी तो लोगों का पिटबिड़ा का मैंने कई बार बोला है। और एक बात और, अभी लॉरी आएगी जिसके ऊपर तस्वीरें होगी भगवान जी काफ़ी सारी। और जो भामाशा लोग होते हैं जैसे बाजार वाले वगैरह संगठन, तो ये पानी की, शरबत की, जूस की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये कोई मुनीश्री बताए कि इस लॉरी के ऊपर जिनका यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। दोस्त लोग पैसे चढ़ाते, दर्शन करते, दिया होता है तो उसके ऊपर हाथ फेरते, दिए के ऊपर हाथ करते, इसका मतलब आरती लेते, वो होता है लोकल भाषा के अंदर, तो वो सब करते हैं यहाँ पे। और जिनके घर से ये लॉरी आती है तो वो परिवार साथ में होता है लॉरी के। अभी हमारे पास में से जो लॉरी की ऋषि मुनि मैंने बताया था उनको, तो उनका नाम श्री प्रभाराम जी महाराज थे, जो भाट समाज के थे। तो आज भी वो प्रसिद्ध है प्रभाराम जी का धूणा के नाम से, वहाँ पर मंदिर भी है इनका। और ये देखो बाबा रामदेव जी को घोड़े के ऊपर बिठा कर नचाया जा रहा है, जो व्यक्ति बने वो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, आप लोग देख रहे होंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सब। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है श्री वारा श्याम जी ट्रस्ट के द्वारा, जल सेवा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वारा जी, भगवान नहीं वारा श्याम जी, उनका पुजारी मंडप के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर सबको बोतलें वितरण की जा रही है, किस प्रकार से लोग बोतलें ले रहे हैं, क्योंकि खड़े खड़े प्यास वगैरह लग जाती है। तो और ऐसे भिनमाल को धर्म नगरी भी कहा गया है, तो आप लोग देख रहे होंगे। और अगर बोतलें ख़त्म हो जाती है तो वापस दूसरी नहीं मंगवा भी रहते हैं तंत्रकाल। और अब देखो काफ़ी गैप हो गया है बीच में, और अभी भी आधा मेला बैक साइड में, पीछे की साइड है जो आ रहा है, जिसके अंदर अभी तक। और देखो बात कर रहे थे उतने में ये आगे, तो इनको ऐसे मामा मामी के तौर पर दर्शाया गया है। जिनके हाथ के अंदर एक छोटा बच्चा भी है और एक के हाथ के अंदर कुल्हाड़ी है। तो ये तो कार्टून के टाइप पे बनाए गए, कॉमेडी के लिए बनाए गए, छोटे बच्चों के लिए वगैरह। तो पास में जाते छोटे बच्चे डरते हैं, तो कोई खुश भी हो जाते हैं इनको देख करके। तो देखो किस प्रकार से पास में आया बच्चे के, तो इसी प्रकार से पास में वगैरह आते रहते हैं। और आधी जो झांकियाँ अभी तो समाप्त हो गई, झांकियाँ लॉरी, और कुछ लॉरियाँ अभी पीछे। उसके बाद में जैसे रेवाड़ी आएगी भगवान जी की, जो वाराश्याम से 2 रेवाड़ी ऑलरेडी आती है वो आएगी, और फिर एक जेशिया के घर से आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये नाच रहे हैं, तो लोग इनको देख रहे हैं, और इनको देखकर सब खुश हो गए इनकी मुस्कान को देख करके। और पास में संभालने वाले लड़के भी रहते हैं ऐसे, कोई इनकी मस्ती वगैरह ना करे इसीलिए। और कई बार इनको दिखाई नहीं देता है क्योंकि इनके ऊपर मुकुटा पहना हुआ है, इसलिए तो ये लोग ध्यान भी रखने के लिए यहाँ पर रहते हैं। तो अभी ढोल भी आ चुका है साथ साथ में, जो पहले ढोल सबसे आगे रहता, पहले तो ढोल के ऊपर झांकियाँ वगैरह निकलती थी, अभी ये सब डीजे वगैरह तभी हुए। ये झांकियाँ भिनमाल के अंदर काफ़ी पुराने टाइम से निकलती आ रही है। दादाजी कहते थे कि पहले मैं झांकियों का नेतृत्व करता था, और पहले बिल्डेश्वर महादेव जी ने जो मैंने पर्सनल वीडियो बनाया दुर्लभ मंदिर के नाम से,
वहाँ से निकलती थी। वहाँ पर 2 रूम थे जो अब नहीं है, तो वहाँ से निकल। और ये वारा श्याम की जो तांबे की या फिर लोहे की वो फोटो है तस्वीर रूप में, तो वो काफ़ी टाइम से है, मतलब ओल्ड है, ये हर बार निकलती ही है। और ये गणपति भगवान की झांकी मतलब लोरी, और ये श्री वारा श्याम जिनके हाथ के अंदर लक्ष्मी जी धारण किए गए, तो ये पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दक्षिणा रख दी है। बोल श्री वारा श्याम की जय। और हमारे घरों में शादी ब्याह होती है तो 12 श्लोका बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट आ रही है ये कृष्ण भगवान जी की यानी कृष्ण लला की है, जिसके अंदर सब पालने को झूला दे रहे हैं श्री भगवान जी के। और जो दक्षिणा चाहे तो हम चढ़ा सकते इच्छा हो वो, और अगर नहीं चढ़ाते तो भी ऐसा नहीं कि चढ़ानी अनिवार्य नहीं है। और ये अर्जुन भाई है, ब्लैक शर्ट वाले थे ना वो। और यहाँ पर एक और लोरी आई है, इसके अंदर कौन से भगवान हम भी देखेंगे, अभी रुक जाओ। तो इसके अंदर भी श्री हरि कृष्ण भगवान है, बाल गोपाल भगवान है, लड्डू गोपाल कह सकते, छोटा सा रूप भगवान का बताया गया है। अब नेक्स्ट लोरी आई है, ये श्री रामचंद्र भगवान जी की है, जो और घर के अंदर ये फ़ोटो हुआ करता था। ऊपर मूर्तियाँ भी है भगवान जी की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और ये श्री हरि कृष्ण भगवान जी की वापस मूर्ति है, जो हम सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। चाहे तो प्रसाद भी यहाँ पे रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं भगवान जी को प्रसाद वगैरह जो भी होता है वो। और ये जो लोरी वाले ने ये भी प्रसाद देते हैं, ये कब देंगे वापस? ये रिटर्न मेला होगा, वारा श्याम मंदिर जाएगा, वहाँ पर वारा श्याम भगवान जी की आरती होती है, उसके बाद यहाँ पर वापस प्रसाद सबको दिया जाता है, ये लोग बांटते हैं प्रसाद उस समय। तो फिर फाइनली गए जेशिया और उनके घर की रेवाड़ी आ चुकी है, और टाइम हुआ 6:57 का। और लोग नीचे से निकल रहे, लोगों की आस्था है इसके नीचे से निकलते तो बीमार नहीं होते। और सवर उतारा जा रहा है भगवान जी का, और लोग रोहित के घर के लोगों ने, जेशिया के घर के लोगों ने भगवान जी को लाभ दिया गया। जो उसको उठाते हैं ना कंधे पे, उसको कहते हैं कि लाभ लिया, भगवान जी की रेवाड़ी को हमने उठाया। और यहाँ पर भी अलग से ढोल बजाने वाला होता है, जो पर्सनल यहाँ पे जाते हैं ढोल बजाने के लिए, फिर भगवान जी की रेवाड़ी को साथ साथ में लेकर के आते हैं। फिर यहाँ से वापस तीनों झांकियाँ एक हो जाएगी, मैं वो भी आपको दृश्य दिखाऊंगा। वह वापस जो मेन झांकियाँ चल रही है रोड से होते हुए, जहाँ हमने सारी जगह वहाँ पर आ गया हो। और यहाँ पर देखो रोहित की उनकी झांकी को मैं दिखा रहा हूँ, और देखो भीड़ कितनी सारी हुई है, लोग देखो छोटे छोटे दिखाई दे रहे, इतने कम लोग, मतलब इतने सारे लोग आ चुके हैं। और ये जो डीजे वगैरह है, उसके पीछे वारा श्याम की मेन झांकियाँ है, रेवाड़ी है, जो हर बार निकलती है। हर मेले के अंदर ये ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, छुपे छुपे की कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। और ये ड्रोन कैमरा है जो आप लोग देख रहे होंगे। और अभी अंधेरा भी आने वाला है, क्योंकि 7:15 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। और ये आगे टैक्सी चल रही है, उसके ऊपर डेक रखे गए, तो ये डेक टैप से नहीं बचते, ये डेक के अंदर गाना गाया जाता है, यानी मुंह से भजन गाते हैं लोग, तो वो उसका जॉइंट यहाँ पर किया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं एक एक का नाम तो ले नहीं सकता, ये वो लोग है, ये वो है, ये मेरे वो उनका वो मेरे से वो संबंध हो रहा है, ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ। लोगों के अंदर उत्साह काफ़ी है, जो आप लोगों ने देखा होगा। देखो नाचते गाते कूदते हुए लोग आ रहे, बच्चे से बुजुर्ग व्यक्ति तक आ रहे इसके अंदर साथ में। और सबसे अच्छा और ख़ास प्रोग्राम यही होता है, जो आत्मा को जो शांति वाला होता है ना, वही भजन होते हैं। इसको सुनने से मन की आत्मा को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। जब हमारे पैर वगैरह दर्द होते मेले को देखते हुए, तभी इस भजनों को यहाँ पर नाच गाना हम देखते, तो वो थकान कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है। ये नाचते कूदते वारा श्याम मंदिर से आए, फिर भगवान जी को वापस स्नान कराएंगे तालाब के अंदर ले जा करके, और फिर वापस वारा श्याम मंदिर तक नाचते कूदते जाएंगे। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये साथ में जा रही है हमारे फूफा जी है, जो गणेश चौक नहीं है पिनमाल के अंदर, वहाँ के मेन पुजारी है। बाजार के अंदर गणेश चौक है। और ये 2 रेवाड़ी जो वारा श्याम से आई है, जो मैंने बोला था, अब तीसरी रेवाड़ी इनके साथ ज्वाइंट हो जाएगी, जो जेशिया और उनके घर की होगी। और नीचे से लोग निकल रहे, प्रसाद चढ़ा रहे, पैसे चढ़ा रहे इनके अंदर, और जो आप लोग देख रहे होंगे। और भीमाल का खूबसूरत झांकियों का मेला देखा, प्रशासन भी साथ में अलर्ट पे है। और लास्ट पे पुलिस की गाड़ी चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस वाले बैठे हैं, और कुछ पुलिस वाले नीचे खबर भी रख रहे हैं खड़े खड़े। और काफ़ी सारे पुलिस वाले आगे की तरफ भी है, ट्रैफिक पुलिस वाले, जो आने वाले साधनों को रुकवा रहे सीटी बजा बजा करके। और देखो किस प्रकार से भगवान जी की झांकी नज़र आ रही है जेशिया और उनके घर की। और जो कलतरा दिखाई दे रहा है उठाया हुआ बीच में, तो उसके अंदर लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते, ब्लाउज के पीस वगैरह। तो ये रोहित और इनके जेशिया उनके घर के लोग वापस घर पे छोड़ने के लिए जाते कलतरे को, और वापस लेकर के आ जाते खाली करके। फिर लोग चढ़ाते कि भगवान के प्रति लोगों की आस्था है, और आज भी इंसानियत
जिंदा है भक्ति भाव हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर जितने गांव है उन सब गांवों के अंदर ये झांकियाँ तो नहीं निकलती, लेकिन भगवान को प्रत्येक गांव के अंदर स्नान करवाने के लिए लेकर जाते। और देखो संजिया उनके घर की झांकी किस प्रकार इन झांकियों के साथ शामिल होगी, हमने वो भी आपको पूरा दृश्य दिखाया है। हर साल इसी प्रकार तीनों झांकी है, तीनों रेवाड़ियाँ एक साथ शामिल हो जाती, तीनों की तीन। अब देखो तीनों की तीन एक साथ हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया हमारे चैनल के माध्यम से। और सामने की तरफ मेला है और नाइट भी होने को आई है। और तीनों की तीन रेवाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है। अब तीनों रेवाड़ियों के नीचे से लोग निकलना प्रारंभ करेंगे और ऊपर फूलों की हार वगैरह सजाई गई है रेवाड़ियों के ऊपर, जो आप लोग देख रहे होंगे भगवान जी की। और ये हर साल का होता है मेला। ये पानी की बोतल है जिससे भगवान जी को पवित्र किया जाएगा और स्नान करवाया जाएगा। हेलो दोस्तों, तो फिर मैं जयेश और ये भाई हम इस रेवाड़ी के पीछे पास में चल रहे हैं। तो ये मेरे पापा के दोस्त आदमी है, तो हम भी इनको दोस्ती मानते हैं और इनसे हाथ हमने मिलाया इस रेवाड़ी के अंदर। इन्होंने भी हमको देख करके बुलाया। और अभी जो झांकियाँ थी वो रिटर्न होना स्टार्ट हो गई। अभी वापस वो वाराश्याम मंदिर की साइड जा रही है। और अभी तक जो मेन रेवाड़ी है ना, वो तो अभी तालाब की साइड पहुँचनी बाकी है। अभी इन ट्रैक्टरों को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और ट्रैक्टरों को यहाँ पर बंद करके खड़ा रखा जाएगा। देखो राक्षस राज किस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और अपने जो ज्ञानदीप वाली झांकी बतानी बाकी थी वो भी हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था हम ज्ञानदीप वाली झांकी आपको दिखाएंगे। तो ये है ज्ञानदीप स्कूल वाली झांकी, जिसके अंदर बच्चा है छोटा, वो कृष्ण भगवान बन करके बैठा है। और पास पे जो गोपियाँ वगैरह नहीं थी वो उनको झूला दे रही है। और ये झांकियाँ वापस रिटर्न हो चुकी है। भगवान जी वगैरह सब, इनके रथ वगैरह ट्रैक्टर है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। और नाइट हो चुकी है तो पूरी तरीके से। और अभी मेरे को भी तालाब के किनारे जाना है। मैं 15 साल पहले गया था तालाब पे भगवान जी को स्नान करवाने के लिए। उसमें तो तालाब के पानी से स्नान करवाया जाता था, लेकिन अब तालाब के पानी से स्नान नहीं करवाते। अब घर से बोतलें लेकर जाते हैं ना, तो उसी से स्नान वगैरह करवाया जाता, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। मैंने जो बोला था आपको दिखाया था, जो मैंने बोतलें दिखाई थी उसी से स्नान करवाएंगे। और यहाँ पर जो तीनों की तीनों रेवाड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है भगवान जी की। तो सारी झांकियों को रोका जा रहा है। बाबा रामदेव जी की झांकी है घोड़े वाली, उसको यहीं पर रोक दिया गया है, ताकि अभी डायरेक्ट तालाब पे जाएंगे। तालाब पास में आने वाले से सब झांकियाँ रोकी जा रही है। लोगों के अंदर उमंग उत्साह किस प्रकार से है। अब जितनी लोरी थी वहाँ पर भगवान की तस्वीरें फोटो थी, उस लोरियों को लाइन से खड़ा किया गया, लारियों को। तो आप लोग देख रहे हो भगवान जी की एक एक करके लारियाँ यहाँ पर खड़ी रख दी है। अब जस्ट तालाब आ चुका है, इसलिए लारियाँ पहले झांकियाँ खड़ी रहती, फिर बाबा रामदेव जी का घोड़ा खड़ा रखा है और लारियाँ यहाँ पर खड़ी रखी। लारियों को हम लोकल भाषा में लारी कहते हैं, बाकी ऐसे लोरी होती है। और ये तालाब की जगह है, यहाँ से गली से होते हुए सब लोग तालाब के अंदर जाएंगे भगवान जी को नहलाने के लिए। और यहाँ पर गली पतली होने से एक एक रेवाड़ी को ले जाया जाएगा। और ये फूफा जी साथ में हमारे, और देखो भगवान जी का स्वर उतारते हुए एक एक करके रेवाड़ी को ले जाया जा रहा है ढोल के साथ, गाजों बाजों के साथ। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भगवान जी की पूजा की जाएगी, प्रसाद चढ़ाया जाएगा, भगवान जी को स्नान करवाया जाएगा। और यहाँ पर आने की खासियत है कि इस चौतरे पर जो भी आते हैं चौकी पे, उनके पैरों के अंदर चंपल नहीं होने चाहिए। चंपल को बाहर ही उतार दिया जाता है, तभी भगवान जी की यहाँ पर आरती वगैरह सब होगी। और देखो किस प्रकार कितनी सारी भीड़ यहाँ पर बनी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। नीचे भी लोग हैं, ऊपर भी है, देख सकते हो। हमारे ब्राह्मण बंधु भी है। और यहाँ पर लेडीज़ ऐसे आती ही नहीं है, एक दो लेडीज़ यहाँ पर आई, बाकी यहाँ पर जेंट्स लोग ही आते कि तालाब की जगह इसीलिए। पहले तालाब के अंदर स्नान करवाते थे, मेन पानी के अंदर। या अब तालाब का पानी गंदा होने से घर से बोतलें लाते, उसके अंदर स्नान करवाते बोतलों के पानी से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पानी से स्नान करवाया जा रहा है। जो पानी घर से लेकर आए थे सब, जो भी वाराश्याम की रेवाड़ी थी, हमारे घर के पास जिशिया की रेवाड़ी थी, वो सब भगवान को एक साथ स्नान करवाया जा रहा है। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। दोस्तों एक और बात, जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, जैसे विष्णु भगवान जी की वगैरह मैंने दिखाई थी ब्लैक कलर की, जिशिया उनके रेवाड़ी के अंदर मेन मूर्तियों को नहीं स्नान करवाते। पास में छोटी छोटी लड्डू गोपाल यानी कृष्ण भगवान जी की छोटी मूर्तियाँ होती हैं पीतल की, तांबे की, उनको स्नान करवाया जाता है यहाँ पर छोटी मूर्तियों को। भगवान जी को स्नान करवाने के बाद रेवाड़ियों के अंदर स्थापित करने के बाद अपनी उसके बाद अभी आरती यहाँ पे हो रही है। आरती के बाद निवेद चढ़ाया जाएगा भगवान जी को, निवेद को प्रसाद कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जो आरती गा रहे हैं भगवान जी की, ओम जय जगदीश्वर है।
आप लोग देख सकते हो यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक आए जिनकी चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। ये बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं कि ये पहले भी आते थे तो उनसे घर रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा आज तो हम जाएंगे ही जाएंगे, आने वाला टाइम किसने देखा 12 महीने, इसलिए ये बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे आते हैं। और एक बात और, संजय ने आज बहुत बड़ा लाभ लिया है भगवान जी की आरती करके, सवर उतारने के बाद, स्नान करवाने के बाद। ये हर साल करता ही है संजय ये सब। और मैं इस जगह पर 15 साल पहले आया था, उसके बाद मैं सीधा आज आया हूँ दोस्तों। आरती हो गई, प्रसाद भी चढ़ा दिया भगवान जी को। अब सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो कुछ लोग वाराश्याम जाएंगे, हम लोग तो जाएंगे जयसिया और उनके घर पे जहाँ से रेवाड़ी आई थी वहाँ पे। और अभी टाइम हुआ है 7:45 बजे के आसपास का। अब एक एक रेवाड़ी करके वापस बाहर की तरफ जाएंगे। पतली गली होने से एक एक रेवाड़ी जाएगी चिड़ियों से उतारते हुए संभल कर। और यहाँ पर पीछे जो आपको दिखाई दे रही है लाइट, ये जीप है, तो इसकी जो लाइट है वो जस्ट रेवाड़ी के पीछे रखेंगे ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। और संजय स्वर उतारते हुए भगवान जी का। और मैन बाहर आ चुके हैं तालाब से। और अभी तीनों की तीनों रेवाड़ी एक साथ ज्वाइंट की जाएगी, पहले की तरह पास पास में रखेंगे। और अभी देखो सेटलमेंट करते हुए, सेटलमेंट हो चुका है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और साथ में लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, इसको ऐसे जन सैलाब भी कह सकते हैं। तो बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। और देखो किस उम्र के अंदर ये मोतीलाल जी बंजारा ये किस प्रकार स्वर उतार रहे हैं भगवान जी का। और जो भगवान जी का स्वर उतारते हैं या फिर लाभ लेते हैं, कंधे पर भगवान जी को उठाते हैं, उनके पैरों के अंदर चंपल नहीं होते। आप लोग देख सकते हो थेट वो तालाब तक है जिसके अंदर कांटे होंगे, कांच के टुकड़े होंगे। और लगभग रेवाड़ी 5 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाती है, 4-5 बजे वाराश्याम जी से। उस समय कड़कती हुई धूप भी होती है, पानी भी होता, पत्थर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हौसले बुलंद होते हैं भगवान के आगे। इतना आत्मविश्वास होता है भगवान का मेला का, इसलिए फिर ये लोग सब कुछ सह जाते हैं। और ये विशाखा का सवर उतारते हुए भगवान जी का। अब नाचते कूदते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए वाराश्याम जी मंदिर तक जाएंगे। और लोग नीचे से रेवाड़ी के फिर से निकलेंगे। जो रेवाड़ी जयसिया और उनके घर से आई थी, उसने वापस अपने दिशा है वो बदल चुकी है और वो वापस अपने तरफ जा रही है। देखो 2 झांकियाँ उस तरफ है, 2 रेवाड़ी उस तरफ है, वो सीधा निकलेगी बाजार के साइड और ये अपने साइड निकल चुकी है इनमें से अलग होकर के। और 2 इधर आगे तरफ सीधा जाएगी। और हम जो जयसिया उनकी जो रेवाड़ी है उस साइड जाएंगे। और लोग इस रेवाड़ी के नीचे से भी निकल रहे, और जो 2 बाजार की साइड की है वाराश्याम मंदिर की साइड उससे भी निकल रहे। और संजय स्वर उतारते हुए भगवान जी का। और मेरे से कुछ भी बोलने में करने में गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब जो मेन ठाकुर जी का मंदिर है उधर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर ढोल वगैरह सब बजाया जा रहा है। और यहाँ पर भी भगवान जी की आरती होगी, निवेद्य चढ़ाया जाएगा। शाम को 6:30 बजे के आसपास रेवाड़ी को जहाँ से लेकर गए थे ठाकुर जी के मंदिर से वापस वहाँ पर लाद दिया गया जयसिया और उनके घर पे। और बाद में मूर्तियों को वापस मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी आरती चल रही है भगवान जी की जोश के साथ। और संजय आरती उतारते हुए, ये संजय के पापा खड़े सामने की तरफ, और ये शिका का बेटे, और ये जो दिखाई दे रहे हैं खड़े व्यक्ति, ये संजय के पापा है। अब भगवान जी को निवेद्य चढ़ाया जाने प्रसाद, उसको कहते हैं भगवान जी को भोजन करवाना भी कह सकते हैं लौकिक भाषा के अंदर। तो ऐसे रुमाल ओढ़ा करके भोजन करवाया जाता है। जैसे हमको प्रसाद देने के लिए आया तो भगवान जी की प्रसाद लेंगे। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। हाय कैसे, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर आरती करवा दी और हमने झांकियाँ वगैरह भी सब आपको दिखाई। अभी हम लोग वाराश्याम जा रहे हैं। मैं जयेश। अभी टाइम हुआ 8:45 बजे के आसपास का। हम लोगों को लगा था कि वाराश्याम भगवान की आरती भी हो चुकी होगी। यहाँ पे आए तो अभी तक जो रेवाड़ी थी वहीं तक पहुँची है, इसलिए हम दूसरी गली से होते हुए वाराश्याम जी मंदिर के अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और पीछे पीछे जनरेटर भी चल रहा है। हम इस गली से होते हुए वाराश्याम मंदिर जा रहे हैं, बैक साइड से होते हुए। और अभी तक हम लोगों को खाना वगैरह खाना बाकी है। और ये भी मंदिर है भगवान जी का। और अभी वाराश्याम मंदिर आ चुके हैं। देख सकते यहाँ पर कितनी सारी भीड़ भाड़ है, इसलिए भी हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतने सारे लोगों की संख्या है तो जाने का मौका मिलेगा नहीं। और अंदर कैसे भी करके चले जाते तो भी वापस बाहर आने का मौका नहीं मिलता। और हम खिड़की से वाराश्याम भगवान की मेन प्रतिमा दिखा रहे हैं जो मंदिर के अंदर है, जो भिनमाल के अंदर एकमात्र मूर्ति है, ये वाली हम आपको दिखा रहे हैं। बोलो श्री वाराश्याम भगवान की जय। और यहाँ पर देखो किस प्रकार से लाइटें सजाई गई है भगवान जी की मंदिर के आसपास। और यहाँ पर देख सकते हो लोगों का काफ़ी सारा जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
और अभी हम लोग जा रहे थे तो अभी गणेश चौक में आ गए। तो ये गणपति भगवान है, यहाँ पर मेरे फूफा जी हैं, वो पूजा करते हैं यहाँ पे गणेश चौक के अंदर। ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है जो मेन मार्केट के अंदर ही आया हुआ है। और यहाँ के पुजारी ये फूफा जी है, ये करते हैं। इनको भी धन्यवाद है कि ये यहाँ से चलते हुए तालाब तक आए, तालाब से भगवान जी को स्नान करवाए, रेवाड़ी के साथ वापस यहाँ पर अभी तक यहाँ पर बैठे हुए। और तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ, छोटे से लेकर के बड़े बच्चों को, बड़े बुजुर्गों तक। और एक बार मैं उनकी नज़र उतारने के लिए थो 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 कहता हूँ। ऐसे हमारे अंदर ही कहावत है कि किसी की नज़र उतारनी हो लग जाती है, तो ऐसे थो थो करने से नज़र उतर जाती है। हाय गाइस, हम फाइनली घर आ चुके हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। और जैसे उसको मैं थे जैसे कहते हैं, उसके साथ एक और लड़का था, उसका दोस्त, उसका नाम विक्रम था। तो हम लोग तीनों साथ में ही रहे, घूमे फिरे। और उसके बाद वाराश्याम मंदिर गए, जो हमने आपको सब कुछ दिखाया। और इस समय टाइम हुआ 12:30 बजे का। और जो प्रत्येक गाँव होते हैं ना भारत के, वो हर जगह पर ये रेवाड़ी का प्रोग्राम होता है। जो छोटे छोटे गाँव होते हैं वहाँ पर नॉर्मल तरीके से निकलती है, मतलब जो भगवान होते हैं उनको स्नान करवाते ढोल थाली के साथ और वापस मंदिर के अंदर आकर के स्थापित कर देते। और बड़े शहर होते हैं जैसे भिनवाल जैसे, तो वहाँ पर झांकियाँ निकलती है। कहीं के ऐसे शहर भी हो जाए झांकियाँ नहीं निकलती होंगी, लेकिन भगवान को स्नान अवश्य करवाते देव जुलने एकादशी के दिन। तो आई होप गई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।